नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो आज कंप्यूटर की 8वीं क्लास है, जिसमें हम जानेंगे कि पिछली क्लास में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, कंप्यूटर की पिछली वीडियो में बताया था कि हम 2 क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हमने एक क्लास स्टार्ट कर दी है स्टैटिक जीके की। आपको डेली क्लास मिलेगी। डेली आपको अगर पढ़ना है तो स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ दिनों में हम आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि आपके तीनों टॉपिक साथ साथ में आपके कवर होते जाएं और आप प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम की जल्दी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपकी 8वीं क्लास है। इसमें आपको जो आउटपुट डिवाइसेस बची हुई थी उनके बारे में बताते हैं। अगर जिस किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्विक रिवाइज ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जानकारी मिलती है, हर एग्जाम की रिलेटेड जानकारी आपको दी जाएगी। उसके अलावा पीडीएफ फाइल्स, नोट्स और आपको सारे मटेरियल, स्टडी रिलेटेड मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थोड़ा रिवीजन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या क्या है। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर तक अपना डेटा को पहुंचाती है। वही क्या होते हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आउटपुट डिवाइसेस हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए या फिर उस डेटा को सुनने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, प्राप्त करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, वो आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें कुछ कॉमन डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कि कैमरा है आपका, इनपुट और आउटपुट दोनों करता है। कैमरे में आप इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। सीडी और डीवीडी ये आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं। टच स्क्रीन आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ये कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं। तो उन डिवाइसेस को आपको ध्यान रखना है। चलिए, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। अब चलिए, मॉनिटर, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि मॉनिटर से आपका आउटपुट डिवाइसेस से कि कौन सा मॉनिटर में कौन सा रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन होता क्या है, पिक्सल क्या होता है, डॉट पर इंच क्या होता है। तो वो सारी जानकारी आप यहाँ पे देखिए। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा को स्क्रीन पर दिखाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे कि आप अभी अपने मोबाइल में या लैपटॉप डिवाइस किसी में भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। जो आपको यहां पर लिखा हुआ है वो आपको प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मॉनिटर कंप्यूटर की एक ऐसी महत्वपूर्ण डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है, तब तक हम उस कंप्यूटर में आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मॉनिटर सीपीयू से जुड़ा रहता है। जब यूजर कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देता है, इनपुट क्या देता है, निर्देश या डेटा को इनपुट कराता है, तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के उसी समय परिणाम को दिखाता है। उसी समय, जिस समय आप इनपुट दोगे उसी समय आपको आउटपुट भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर यूजर को सारी जानकारी इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में और भी अदर सारी इंफॉर्मेशन के रूप में आपको सारी जानकारी दिखाता है। कौन दिखाता है? आपका कंप्यूटर और एलईडी आपको दोनों मिलकर आपकी जानकारी दिखाता है। अब मॉनिटर शब्द का फुल फॉर्म, ठीक है, मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या है? मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। अब ऐसा क्या है? ठीक है, देखिए ध्यान से। मशीन आउटपुट प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोवाइड कराती है। किसके लिए? टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, या फिर हमें जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए, डेटा देखने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? हम मॉनिटर का यूज करते हैं। ठीक है,
मॉनिटर मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपने पढ़ ली। अब मॉनिटर की खोज किसने की थी? मॉनिटर की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड मॉनिटर? मॉनिटर का आविष्कार 1897 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 1897 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल फेर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। यह एक कैथोड रे मॉनिटर बनाया था, एक सीआरटी मॉनिटर बनाया था। कैथोड रे मॉनिटर क्या होता है वो जानते हैं, यह होता है आपका सीआरटी बेस्ड मॉनिटर। इसको भी अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। मॉनिटर के टाइप, कितने प्रकार का मॉनिटर होता है? आजकल हम बनावट, आकार के आधार पर, डिजाइन के आधार पर अलग अलग मॉनिटर को देखते हैं। उसके अलावा सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? जिसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब में कैथोड रे की सहायता से हम जो भी इमेज, जो भी विजुअल होता है उसको स्क्रीन पर दर्शाते हैं। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसी की वजह से हमारी स्क्रीन दिखाई देती है, जो भी आपको कलर विजुअल होता है वो सारी। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी में एक छोटे छोटे डायोड लगे रहते हैं जिनकी सहायता से हम पूरी एलईडी को मॉनिटर कर पाते हैं। एसईडी, सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिस्प्ले। इसमें आपको सरफेस पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले होते हैं, उसी की सहायता से हम इसमें विजुअल कर पाते हैं। और लास्ट आता है आपका प्लाज्मा मॉनिटर। सबसे पहला है आपका कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम कमेंट पिकअप करेंगे और अगली वीडियो में उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वह भी किसी एग्जाम में, जैसे पटवारी है, व्यापम है, और भी अदर एग्जाम, एसएससी मेंस में अब स्टार्ट हो गया है, सीजीएल मेंस में स्टार्ट हो गया, हाई कोर्ट में आता ही है, हर जगह कंप्यूटर आपका पूछा जाता है, तो आप कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से पढ़िए। मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपको एक भी एग्जाम ऐसा ना रहे जहां आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके लगभग पिछले 5 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। सबसे पहला है आपका कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है। जो आपने देखा होगा, हमारे घर में एक टीवी हुआ करती थी बहुत बड़े आकार की, जिसके पीछे का जो बॉक्स हम ओपन करते थे तो वहां पर एक छोटी सी नली टाइप आपको दिखाई देती थी, तो वही आपकी क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें कैथोड रे ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल करती थी। सीआरटी तकनीक का इस्तेमाल टेलीविजन की स्क्रीन बनाने में भी किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन, उसमें भी किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब होती है। मतलब जो ट्यूब होती है, कैथोड रे की जो ट्यूब होती है वो वैक्यूम ट्यूब होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, बिना एयर के उसमें कैथोड रे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जिसके एक साइड में इलेक्ट्रॉन की एक गन लगी रहती है, जिसके एक साइड में, जैसे मैं आपको प्रॉपर बता भी देता हूं, ये आपका कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है। यह पूरी यहां तक आपकी स्क्रीन तक पूरी वैक्यूम रहती है। ठीक है, पूरी वैक्यूम रहती है, कोई भी एयर नहीं रहती इसमें। अब क्या होता है, एक एंड पर आपका इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ होता है, जिससे कि आपका जो कैथोड रेज होती है वो धीरे धीरे निकलती चली जाती हैं। और यहां पर हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट लगी होती हैं, जिनकी सहायता से आप यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में सारी जो कैथोड रेज होती हैं उन सभी को स्क्रीन पर फैला देती हैं। ठीक है, स्क्रीन पर फैला देती हैं, और जैसे जैसे आप स्क्रीन पर चलती जाएंगी, ये इस प्रकार चलती है कैथोड रे। देखो, सबसे पहले कि हम अगर कैथोड रे को प्रॉपर तरीके से अगर देखना है तो आपको जो कैमरे के शटर स्पीड डाउन करती जाएगी, आपको कैथोड रे प्रॉपर विजिबल होती हुई दिखाई दे जाएगी। इस तरह से चलती है, जैसे कि कैथोड रे यहां पर आई, फिर ऊपर जाती हुई
पूरी एक इमेज बनाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर वापस से एक इमेज बनाती हुई इस तरह से आपकी कैथोड रे चलती है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमें नॉर्मली कैथोड रे दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आप कैमरे की शटर स्पीड, जो हाई क्वालिटी कैमरेज होते हैं उनकी अगर फ्रेम रेट को आप बढ़ाते जाओगे, फ्रेम रेट बढ़ाते जाओगे तो आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगी कि किस तरह से आपकी जो कैथोड रे होती है आपकी स्क्रीन पर विजिबल होती है। आज के समय में धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है, हम बहुत कम इस्तेमाल करने लगे। अभी हम मोस्टली एलसीडी या एलईडी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। इनको तो बहुत ही कम हो, कहीं कहीं देखने को मिलती है ये एलईडी एलसीडी। ठीक है, अब अगला है, इसमें वजन भी ज्यादा होता है, महंगे भी होते हैं, लेकिन इसके स्थान पर हल्के और सस्ते मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। एलसीडी बहुत सस्ती होती है, एलईडी भी बहुत सस्ती आने लगी हैं। अब ये आपने बिल्कुल जान ही लिया किस तरह से आपकी एलईडी जो वो होती है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब्स किस तरह से वर्क करती हैं। अगला है एलसीडी। एलसीडी भी आपको देखा होगा, ये आपकी एलसीडी है। जैसे ही आप एलसीडी पे प्रेस करोगे, एलसीडी पे आप थोड़ा सा भी प्रेस करोगे तो वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड दिखाई देगा। ठीक है, अगर एलसीडी अगर कहीं से भी अंदर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए, जो उसके लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो ऑटोमेटिक एलसीडी को रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर एलईडी कहीं से भी डैमेज हो गई तो एलईडी को रिपेयर नहीं कर सकते हम। जैसा कि हमने जाना कि सीआरटी मॉनिटर बहुत वजनी थे और उसके स्थान पर हमने धीरे धीरे बदलाव किए, बदलाव करते गए और पतले मॉनिटर हम बनाए, जो कि काम किस पर करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। जो एलसीडी हैं उनमें किसका इस्तेमाल होता है, लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब एक चीज जानिए, सीआरटी की तुलना में एलसीडी कम बिजली खर्च करती है और कम हीट उत्पन्न होती है। जो वैक्यूम ट्यूब थी ना, वैक्यूम ट्यूब सीआरटी मॉनिटर थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर थे, वह ज्यादा हीट भी उत्पन्न करते थे, महंगे भी ज्यादा हुआ करते थे, लाइट भी ज्यादा यूज करते थे। ये नॉर्मली 12 वोल्टेज पर आराम से चल जाते हैं। अगला है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी पर एलसीडी की तरह ही एक फ्लैट पैनल होता है, जैसा कि ये एलईडी है इसी तरह से ही आपको एलसीडी भी दिखाई देंगी, जिसमें किनारों को थोड़ा घुमावदार होता है, जो आजकल के समय में मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। और एलईडी बैंक लाइटिंग के लिए लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करती है। जो आपको स्क्रीन पर जो भी विजिबल होता है उसको विजिबल कराने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड का हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यह आपकी अपर लेयर है, उसके बाद यह पॉलीमर की लेयर है, फिर एक ग्लास की लेयर है। किसकी लेयर है, ग्लास। ग्लास के नीचे आपको ये छोटी छोटी ब्लू कलर की लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये लाइंस ही आपकी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। इन लिक्विड क्रिस्टल के अंदर आपको जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होते हैं और आपको जो भी स्क्रीन पर दिखाई देना होता है वो इस आरजीबी कलर लाइंस, जो ग्रीन, ब्लू और रेड कलर की जो लाइंस दिखाई दे रही है बीच में, उसी के आधार पर आपकी पूरी स्क्रीन पर लाइट फ्लो होती है। अब ये आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, ग्लास सबस्टेंस है, ये पॉलीमर फिल्टर है, जो आपकी ऊपर स्क्रीन रहती है वह फिल्टर है। फिर एक ग्लास सबस्टेंस होता है, उसके नीचे आपको कलर की लाइंस दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये पिक्सेल्स लाइन होती है। इसके नीचे आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, यह आपकी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल पर ही जैसे ही हमारी जो नीचे से इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल से टकराने के बाद फिर आपके इस लाइंस पे आते हैं, फिर ग्लास सबस्टेंस के बाद आपकी स्क्रीन पर वह इमेज शो होती है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है 4th नंबर पे एसएसडी, सरफेस कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डायोड। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन और फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाले मॉनिटर होते हैं। ये मॉनिटर सबसे हाई रिजोल्यूशन वाले होते हैं, 4K रिजोल्यूशन तक को सपोर्ट करते हैं। अब ये मॉनिटर अलग अलग वेराइटीज में आते हैं, जैसे कि कर्व्ड डिजाइन में भी आते हैं, फ्लैट डिजाइन में भी आपको देखने मिलेंगे। अलग अलग डिजाइन में यह मॉनिटर देखने मिलेंगे। कर्व्ड डिजाइन में ज्यादातर
जो भी 4K पैनल्स आते हैं, 4K LCD जाती हैं, LED जाती हैं, वो सारी आपको कर्व्ड डिजाइन में ही मिलेंगी ज्यादातर। ठीक है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिटिंग एरे का और फास्फोरस की परत का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? इस प्रकार के मॉनिटर को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इमिटिंग एरे और फास्फोरस की एक परत का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको जो भी पिक्सल्स हैं वो हाई क्वालिटी में विजिबल हो सके। अगला है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर के कार्य उच्च कॉन्ट्रास्ट वाली स्क्रीन होती है जिसमें वाइब्रेंट कलर और वाइब्रेनेंस होती है। यह प्लाज्मा डिस्चार्ज सिद्धांत पर काम करती है। प्लाज्मा डिस्चार्ज सिद्धांत, ध्यान रखना, प्लाज्मा डिस्चार्ज सिद्धांत पर काम करते हैं कौन? प्लाज्मा मॉनिटर। डिस्प्ले CRT की तुलना में पतले और LCD की तुलना में अधिक चमकीले होते हैं। सस्ते दामों में LCD उपलब्ध होने के बाद भी धीरे धीरे प्लाज्मा मॉनिटर के इस्तेमाल में कमी आने लगी है। क्यों? जैसे आपने मोबाइल्स आपने देखे होंगे, मोबाइल्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि HDR प्लस HD, LCD प्लस HDR, उसके बाद एमोल्ड डिस्प्ले, फिर आती है सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। तो इसी तरह से जैसे कि प्लाज्मा मॉनिटर है ना, उसी तरह से आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है सुपर एमोल्ड डिस्प्ले, तो उसी तरह से यह भी होते हैं। इसमें जो क्वालिटी आती है वो अलग ही लेवल की क्वालिटी, आपको अलग ही कलर करेक्टनेस, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से विजिबल होती हैं। रंग के आधार पर मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर, ये 3 तरह के आपके रंग के आधार पर मॉनिटर होते हैं। हम नॉर्मली कलर मॉनिटर यूज करते हैं। ग्रे स्केल में आपको 2 ही कलर देखने मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, और मोनोक्रोम में भी आपको सिंगल कलर देखने मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मोनोक्रोम पे। मोनोक्रोम मॉनिटर सिंगल कलर डिस्प्ले होते हैं, आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित करता है। ग्रे स्केल मोनोक्रोम जैसा ही होता है, लेकिन आउटपुट में ग्रे शेड को प्रदर्शित करता है। होता मोनोक्रोम जैसा ही है, लेकिन यह हल्का सा ग्रे कलर होगा, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होगा, इसमें थोड़ा सा ग्रे होगा। कलर मॉनिटर में सारी चीजें कलर में डिस्प्ले होंगी, ग्राफिक्स में होंगी, रिजोल्यूशन के आधार पर रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों के आधार पर आपकी डिस्प्ले होंगी। अब चलते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पिच क्या होती है, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। रिजोल्यूशन, हमारा जो मॉनिटर है उसमें आप स्क्रीन पर जो भी ग्राफिक्स देखते हो तो उसमें रिजोल्यूशन होता कैसी है, कि कितने रिजोल्यूशन की आपकी इमेज है, कितने रिजोल्यूशन पिक्सल की आपकी इमेज है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्क्रीन पर पिक्सल के पैक। पिक्सल के पैक मतलब जैसे कि आपने एक इमेज देखी, ठीक है, एक इमेज में कितने पिक्सल बने हुए हैं, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही हाई क्वालिटी की इमेज होगी, जितने नजदीक पिक्सल होंगे उतनी ही हाई क्वालिटी की इमेज होगी। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही हाई क्वालिटी की इमेज होगी, और जितने नजदीक पिक्सल होंगे उतनी भी हाई क्वालिटी की इमेज होगी। अब देखिए, एक एकल बिंदु होता है, मॉनिटर पिक्सल को लाखों पिक्सल में विभाजित करके चित्रों को दिखाता है, जो कि पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब आपको अलग अलग रो और कॉलम में आपके पिक्सल्स रहते हैं, तीनों कलर के पिक्सल्स रहते हैं, आपकी रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों कलर के आपके पिक्सल होते हैं। और बहुत ही नजदीक आपके जितने कम ज्यादा दूर पिक्सल होंगे उतनी ही लो क्वालिटी की इमेज होगी, और जितने नजदीक पिक्सल होंगे उतनी ही हाई क्वालिटी की आपको इमेज देखने मिलेगी। अब आपका डॉट पिच क्या होता है? डॉट पिच एक प्रकार की मापने की तकनीक है जो दर्शाती है 2 पिक्सलों के बीच में दूरी। मतलब डॉट पिच का मतलब है कि आपके जो 2 पिक्सल हैं, जैसे मान के चलो आपकी एक इमेज है, इमेज के जो अंदर पिक्सल्स बने हुए हैं उन पिक्सल्स के बीच में कितनी दूरी है। जैसे ये इमेज है, इस इमेज में यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वह कितनी है, उस इमेज, उस दूरी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉट पिच का हम यूज करते हैं। अब आता है साइज। मॉनिटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका आकार। मॉनिटर के आकार को लंबाई और चौड़ाई में मापा जाता है। किसमें मेजर करते हैं? लंबाई और चौड़ाई में मॉनिटर के आकार को मापते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम का मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह ही होता है, लेकिन मॉनिटर को डायगोनल और इंच के टर्म में भी मापते हैं।
मॉनिटर का आकार आपको हॉरिजॉन्टली और डायगोनल दोनों तरह से मिलता है। डायगोनली आप चेक करोगे मॉनिटर को तो डायगोनली आपको इंचेस के रूप में मिलते हैं, जैसे 75 इंच, 36 इंच, 24 इंच, उस तरह से। और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल आप चेक करोगे तो पिक्सल्स में चेक करोगे, 1280 बाई 720, 900 बाई 1400, इस तरह से आप चेक करोगे। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हमारे मॉनिटर का यही होता है। रिफ्रेश रेट है कि आपकी 1 सेकंड में कितनी बार आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है, मतलब बंद और चालू स्क्रीन हो रही है। मॉनिटर को रिफ्रेश रेट यह प्रदर्शित करता है कि मॉनिटर की प्रति सेकंड कितनी बार रिफ्रेश करना है। 1 सेकंड में कितनी बार हम जैसे क्लिक किया, हमने 1 सेकंड में कितनी बार फ्रेम चेंज हुए, तो वही आपकी मॉनिटर की रिफ्रेश रेट बताती है। 1 मिनट में रिफ्रेश रेट आवृत्ति में मापी जाती है। मॉनिटर के लिए प्रति मिनट रिफ्रेश रेट फ्रीक्वेंसी में मापी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा 120 फ्रीक्वेंसी, 120 हर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी रिफ्रेश रेट है, 144 की आपकी रिफ्रेश रेट है, या 60 की आपकी रिफ्रेश रेट है। तो यह आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है वो किस में मापी जाती है? आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारी लगभग 4 से 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक है, पूरा आपका एक चैप्टर है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्लीट टॉपिक अगली वीडियो में आपको प्रॉपर कराया जाएगा, जहां पर आपकी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कैचे मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी कौन सी होती है, कैचे मेमोरी अलग होती है। ठीक है, उसके बाद रैम, रोम, ये सारी चीजें क्या होती हैं हम अगली वीडियो में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल, जिससे कि आपको पूरा कोर्स आपको फ्री में कराया जा रहा है। आप प्रॉपर तरीके से कोर्स कीजिए। कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं। यहाँ तक जो आपके 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं। हम प्लान कर रहे हैं, आपको एक बार बता दिया जाएगा, अगर आपको लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइव आके बता सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस की बाद में प्रैक्टिस करनी है तो हम आपको वीडियो अपलोड करके वो भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ फाइल डाउनलोड को कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से आप फाइल डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको यह वीडियोस आसानी से मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।